Hello everyone, how are you all? I hope you are fine and fit. So this is BK Mathematician. So today our topic is addition method. I hope you have learned in my previous video that was secant method and उससे पिछले वाली थी regular false थी first position and bisection method से start हुई थी. आज हमारा topic है addition method. These are faster than the previous one which I already told you in my previous lecture. So I'm going to just talk in Urdu. So today our topic is addition method. तो सबसे पहली पॉइंट हम इसको फिक्स पॉइंट मेथड बोलते हैं, बहुत सारे एडिशन मेथड और इसको फिक्स पॉइंट मेथड बोलते हैं, इसको इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो पहली पॉइंट होगी, लेट वी हैव f of x इज इक्वल टू 0। तो हमें कोई भी इक्वेशन मिली होगी, यहाँ पे मैंने लिख दी है ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली f of x है which are मतलब कोई सी भी। सो देन द इक्वेशन विल बी, वो हम इक्वेशन कॉल करेंगे एक्सप्रेस एज देन जो भी हमारी होगी वो हम क्या बोलेंगे, f of x को वो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू फाई ऑफ x। क्या बोलेंगे, फाई ऑफ x बोलेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो हम उसको क्या बोलेंगे, फाई ऑफ x बोल देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। आपने पढ़ा होगा फाई साई नीटा ईटा। तो यहाँ पे टू जो है आई बी एन इंटरवल कंटेनिंग एट पॉइंट x इज इक्वल टू, कोई भी हमारी इंटरवल होगी दो पॉइंट, उनमें से जो भी हमें मिलेगी वो हमारी ए पॉइंट होगी, इन दोनों में बीच में इंटरवल कंटेनिंग जो भी पॉइंट होगी दो पॉइंट मिलेगी। देन थ्री फाई ऑफ x इज इक्वल टू एनी फंक्शन, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, जो भी हमें फंक्शन होगा मिला होगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है cos x माइनस 3x, यहाँ पे बाद में जाता हूँ, कोई भी मिला होगा वहां पे हमारी इक्वेशन होगी जो भी यहाँ पे जैसे थी हमारी, तो फॉर एग्जांपल x हो गई या x स्क्वायर प्लस x हो गई, x स्क्वायर प्लस 2 हो गई, ये इज इक्वल टू 0। हम इसका क्या लेंगे, फाई ऑफ x लेंगे, जो भी हमें मिलेगा। देन हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे, फाई डेरिवेटिव ऑफ x, उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ये थर्ड पॉइंट है दोनों। तो x इज इक्वल टू x नॉट पे लेस देन 1, वो हमारी क्या होगी, लेस देन 1 आए तो हम बोलेंगे फॉर ऑल x इन i। ये हमारी क्या है, इससे ही हम आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव के बाद मल्टीप्लाई और लेस देन 1 आए तो हम क्या कहेंगे, इस पे एडिशन मेथड जो है ना जल्दी से हो जाएगा। सो हम जल्दी यहाँ पे मैं बता देता हूँ शॉर्ट एंड एग्जांपल पे। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे हमारी f ऑफ x, यहाँ पे है f ऑफ x cos x माइनस 3x माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ cos x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिली f ऑफ x, यहाँ पे क्या मिली हमें, ये वाली 0, ये हमें क्या मिली f ऑफ x। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पॉइंट पुट करूंगा, अगर 0 पुट करूंगा कोई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें 0 पे क्या मिलेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर हम f ऑफ 0 पुट करें तो क्या मिलेगी, cos 0, ठीक है, माइनस, तो क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगी। अगर हम 1 पुट करें तो क्या मिलेगी, cos 1 पे जो भी वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ मैं कैलकुलेटर उठा के जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आए तो ये बस ये यहाँ तक ही था, हम बस ये वाले जो है समझकर हम यहाँ पे बस एग्जांपल करें, एंड आई थिंक दिस इज फास्टर देन दिस ऑल, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं बस ये वाला फॉर्म यूज करूंगा, जो भी है 1 पे मेरी आएगी cos 1 माइनस 3 1 माइनस यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे हमारी आएगी 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी cos 1 देन प्लस 1, यहाँ पे हमें मिलेगी माइनस 1.4597। तो आई थिंक करीब आती जा रही है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में से जो भी लें, हम यहाँ पे उठा रहे हैं पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो मैंने ये वाली क्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे पाई अपॉन 2 उठा रहा हूँ, तो देखेंगे पाई, क्योंकि हमें एक cos जो भी होगा x जिस डिग्री पे लाया करेगा हम वो वाली ही वैल्यू उठाते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पाई डिवाइडेड 2, यहाँ पे भी करेंगे पाई डिवाइडेड 2, तो हमें मिलेगा माइनस 3.171 माइनस 3.7124। तो हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, माइनस 3.7, आप ये माइनस मिली, हमें यहाँ पे माइनस मिली, हम दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, ये वाली उठाओ या ये वाली। तो मैं ये वाली उठाता हूँ, ये दोनों फॉर्म पे हमारी क्या आ रही है, माइनस आ रही है। क्या आ रही है, क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे माइनस आ रही है। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑल, एंड इन दोनों में से जो मैं पुट करूं, हम पॉजिटिव वाली पुट करेंगे तो हम जो वो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो नजदीक आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 1 भी नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे मैं 0 उठाता हूँ, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साई ऑफ x बनाएंगे। सो साई ऑफ x कैसे बनाएंगे, मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ क्योंकि आपको जल्दी क्लियरली समझ में आएगा। सो आप इसको 5, इसके हम 3 जो है ना, क्या यहाँ पे x कितनी है, 2 है, तो हम दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली उठाते हैं यहाँ पे,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 3x प्लस 1। कैसे करेंगे, यहाँ पे x है, हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे माइनस 3x करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा हम वहां पे लेके जाएंगे -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 1, देन x इज इक्वल टू क्या मिली कोस एक्स प्लस 1 अपॉन 3। तो फर्स्ट फॉर्म हमें क्या मिली 1x1, हमें क्या मिली ये वाला फॉर्म मिला। देन हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस 3x प्लस 1, देन हमारी यहाँ पे है, देन कोस एक्स हम करेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, देन यहाँ पे क्या करेंगे कोस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x माइनस 1। तो हमारा ये वाला फॉर्म भी मिला, तो हमें ये वाला फॉर्म मिला, हम ये कोई भी यूज कर सकते हैं। हम इन दोनों में से देखेंगे छोटी वाली वैल्यू कहाँ से आएगी। अगर यहाँ पे हम x ऑफ 0 पुट करते हैं, f ऑफ 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हमें ये वाली साई ऑफ x मिलेगी। क्या मिलेगी, साई ऑफ x मिलेगी। ये क्या मिलेगी हमें, फाई ऑफ x, सॉरी नॉट अ साई ऑफ x। हमने ये वाली उठा दी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, साई ऑफ डेरिवेटिव लेंगे x का अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा कोस x का क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 बाहर आ गया, कोस x का क्या आएगा माइनस साइन x, यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा। देन हमें साई ऑफ 0 क्या मिला, 0 पुट किया ना, 1/3 माइनस का साइन x। अगर हम इसका मोड निकालेंगे बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा 1/3 साइन x मिलेगा, जो हमारा मोड में बंद होगा। सो हियर वी हैव गॉट दिस वैल्यू। तो हम अगर ये करेंगे तो यहाँ से हमारी लेस देन मतलब क्या आएगी, क्या था लेस देन 1 आएगी। अगर हम करेंगे पॉसिबली हमारी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, अगर cos x सॉरी यहाँ पे x है, हमने डेरिवेटिव लिया ना, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा। अगर हम यहाँ से साई ऑफ x से 0 पुट करते हैं 1/3, यहाँ पे क्या आएगा साइन 0, तो साइन 0 0 ये सारा क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन 1। तो 0 से नीचे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो सॉरी 0 से नीचे भी आ सकती है, वी कैन गेट, बट हम क्या चाहिए लेस देन 1 के चाहिए। 1 से नीचे हो, पॉजिटिव वाले से नीचे हो, तो नेगेटिव आए क्या भी आए, तो यहाँ पे 0 आ रही, तो आई कैन टेक दिस वन। तो इसको ये लेकर मैं आइट्रेशन मेथड यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपने ये लिख लिया तो जल्दी से आप ये जो है ना शॉर्ट निकाले, हम ये वाला मेथड यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला मेथड यहाँ पे कर दिया, क्योंकि मैंने बस ये वाला नहीं उठाता, ये वाला उठाता, दोनों में से कोई भी उठाए, आप ये भी उठा सकते हैं। यहाँ पे एडिशन ज्यादा चलेंगी, यहाँ पे एडिशन थोड़ी कम चलेंगी। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। यहाँ पे हमारा क्या है, साई ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला उठाएंगे फॉर्म 1/3। बस ये हम चेक करने के लिए करते हैं कि लेस देन 1 आ रहा है, देन हमें साई ऑफ x ये वाले उठाने हैं। आपको इसको f ऑफ x भी बोल सकते हो, cos x प्लस 1, राइट, cos x प्लस 1। सो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं फर्दर मोर आगे करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 0 पुट कर रहे थे, यहाँ पे हम फिर से 0 से उठाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 0 पुट किया तो हमें लेस देन 0 मिली। दिस व्हाई आई जस्ट टेक 0, देन 1/3 cos 0 प्लस 1, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी 1/3, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन 1/3 2 क्या मिला 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या आएगी 0.618, देन 2 666 क्या आएगी 0.6667 आ जाएगी वैल्यू, कहाँ कौन सी, साई ऑफ 0 की। तो यहाँ पे हमें ये वाली मिली, जो भी मिली आप इसको x2 बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो x2 बोल सकते हो, यू कैन गिव इट अ नेम x2, क्योंकि यहाँ पे आपने साई ऑफ 0 पुट की, यहाँ पे आपको x2 क्या मिली 0.666, आप इसको x1 बोलो, क्योंकि आपको फर्स्ट वैल्यू मिली है ना 0.667। सो यहाँ पे आपको ये वाली फॉर्म मिल गई। देन ये वाली आप जो है ना x1 में पुट करें, देन आप क्या करें साई ऑफ नॉट f ऑफ, आप f बोले या साई बोले, तो यहाँ पे f ऑफ x1 में पुट करें, जो आपको वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रखोगे। तो आपको यहाँ पे f ऑफ x1 पे क्या मिलेगी, आप ये वाली वैल्यू को लिख दें, यहाँ पे करेंगे साई ऑफ x1, जो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी x1 पे, यहाँ पे हमारी क्या थी x1 थी, यहाँ पे हमारी x2 मिलेगी, जो भी मिलेगी हम पुट करते जाएंगे 1/3। यहाँ पे क्या मिले, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी 1/3 cos 0.6667 एंड प्लस 1, जो भी हमारी वैल्यू है क्या आएगी, आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई cos 0.6667 प्लस 1, देन डिवाइडेड 3 क्या आई, cos 0.6667 देन ब्रैकेट प्लस 1, क्या है यहाँ पे प्लस 1। सो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू लाइक 0.5953, क्या है 0.5933, यहाँ पे क्या मिला 0.59, यहाँ से क्या मिली 0.5953, यहाँ पे हमें क्या मिली x2 मिली। देन हम क्या करेंगे x3 निकालने के लिए साई ऑफ x3 में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू ही, तो हम जाके यहाँ पे पुट करते हैं
कोस 0.5953 प्लस 1 डिवाइडेड 3, तो क्या क्या मिली हमें, क्या मिली, कोस 0.5953 प्लस 1 डिवाइडेड 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, सॉरी, यहाँ पे क्या मिलेगी 0.6093, यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, x3 मिल गई 0.6093, यहाँ पे हम नजदीक आ रहे हैं 667 के बाद 0.59 देन 00, देन यहाँ पे हम डायरेक्टली x4 निकाल के लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगी, cos 0.6093 प्लस 1 डिवाइडेड 3, तो हमें क्या, मुझे क्या मिलेगी 0.6067, 6060 दोनों मतलब नजदीक ही आ गई। अगर हम आगे निकालेंगे x5 निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमें, cos 0.6067 प्लस 1, तो मुझे क्या मिलेगा 0.6072, मुझे x5 मिल गई यहां से 6072। अगर हम x6 निकालें, बस ये वाली वैल्यूज जाके जो भी हमें नेक्स्ट वैल्यू मिले हम जाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो cos 0.6072 प्लस 1 डिवाइडेड 3, तो हमें क्या मिले 6.6071, आई हैव गॉट 6.6071। सो हमें क्या मिली यहाँ पे 6.6071, मतलब दो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, मतलब इक्वली बोले अप्रोक्सीमेटली 607 तो आई कैन से दैट, तो हमें क्या मिली यहाँ पे, हम बोल सकते x5 इज इक्वल टू x6 व्हिच इज इक्वल टू 0.6071, दिस इज एन आंसर। सो हमें यहाँ पे क्या मिला, ये वाला आंसर मिला। सो अगर हम ये वाली वैल्यू जाके इस इक्वेशन में पुट करें तो हम देखते हैं हमें राइट आंसर मिला, cos 0.6071 माइनस 3 0.6071 प्लस 1, तो हमें क्या मिला, अप्रोक्सीमेटली 0 आ गया। अगर हम ये वाला फॉर्म जाके इस इक्वेशन पुट करें, कौन सी वाली है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमें ये वाली थी फॉर्म, अगर हम ये वाले फॉर्म में ही पुट करें, क्या पुट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी x6 ही पुट करें, क्या हमें मिलेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ cos x6 प्लस 3 सॉरी माइनस 3x6 प्लस 1, तो मुझे f ऑफ x6 क्या मिलेगी, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी। अगर ये वाला फॉर्म आपको 0 आ जाए, मतलब यहाँ पे आप पुट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर f ऑफ x जो भी आप पुट करें यहाँ पे इज इक्वल टू cos x प्लस माइनस 3x प्लस 1, अगर आप यहाँ पे f ऑफ x6 ये वाली पुट करते हैं, तो अगर यहाँ पे पुट करोगे इज इक्वल टू cos 0.6071, राइट 0.6071 माइनस 3 0.6071 प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कैलकुलेटर पे 0.6071, तो यहाँ मुझे 0.0000 आ जाते हैं, मतलब 0 ही आ रहा है आंसर। अगर जहां पे मैंने रेगुलर फॉर्म सब में बोला था कि 0 आए तो आप वहां पे जो है ना स्टॉप करोगे, मतलब यहाँ पे हमें आंसर अप्रोक्सीमेट मिल गया। अगर इवैल्यूएशन यहाँ पे पुट करो तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। सो यू आल्सो कैन चेक फ्रॉम हियर 6.067 प्लस 1 डिवाइडेड 3, तो यहाँ पे भी सेम यार x7 अगर आप निकालोगे तो वहां पे भी ये वाला सेम आएगा। सो आई कैन से दैट दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें 0 मिला, अगर हमें यहाँ पे 0 मिला तो हम कहेंगे कि ये x5 और x6 आंसर है, मतलब यहाँ तक। तो हम ये सब मेथड उठा के हम जो है ना वही ग्राफ निकाल के, और ये वाले जो हम आइटरेशन चलाए वही हम न्यूटन फॉरवर्ड राल्सन में चलाएंगे, देन वी विल गेट इजीली। वो न्यूटन राल्सन सबसे जो है ना बादशाह है, बादशाह के बाद सब जो हमें छोड़ती है, मतलब कि जो जनरेशन हमारी फास्ट रही है, जो पिछली जनरेशन बहुत स्लो है, तो इसी वजह से आप जो है ना एग्जांपल यू कैन टेक दिस। तो ये था हमारा आज का एग्जांपल आइटरेशन मेथड। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन राल्सन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से बता रहा हूँ which one is bisection, regular falsi and secant method, then हमारी आज आइटरेशन है। अगर तीनों मेथड आपने नहीं देखे जल्दी से जाके देखें, तो आपको ये वाले मेथड इजी से समझ में आएगी बाइसेक्शन स्टार्ट होके, क्योंकि पहला बाइसेक्शन आया, रेगुलर फॉल्सी आया, देन उसके बाद सीकेंट आया, देन आइटरेशन, देन उसके बाद न्यूटन राल्सन। वो जो है ना आपको रेडिकल वाले जो भी होते हैं ना 51 आप कैसे निकालोगे, 52.02 पॉइंट वाले रेडिकल सारे न्यूटन राल्सन आपको निकाल सकता है। आई कैन आल्सो सॉल्व यूजिंग दीस रूल्स बाइसेक्शन रेगुलर फॉल्सी, मगर वो बहुत आइटरेशन लेगा। न्यूटन राल्सन इज द ओनली वन जो हमारा अटेंशन कम लेता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए हम चलते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। तो तब तक के लिए हम खुदा हाफिज, बाय। एंड द नेक्स्ट वन, हमने इक्वल स्पेस डेटा एंड अनइक्वल स्पेस डेटा पे भी हमने वीडियो बनाई है, न्यूटन डिवाइडेड रेगुलर एंड इक्वल जो है हमारी इक्वल स्पेस डेटा है, इक्वल इंटरवल हम जिसे बोलते हैं, व्हिच वन इज न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल जो लाइन है स्ट्रिंग बेसिस, उस पे मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई। अगर आपने नहीं देखी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ी है और मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ी है, आप देख सकते हैं। एंड मैंने इस पे डेरिवेटिव्स बनाया है, जो हमें डेरिवेटिव्स लगा के हम फाइंड कर सकते हैं हमारी वेलोसिटी क्या मिलेगी या एक्सलेरेशन क्या मिलेगी, या हमारी इस पॉइंट में अगर नेक्स्ट पॉइंट यही पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें ही इस
पॉइंट पे सॉरी x पे ही हमारा y अगर चेंज होता है तो हमें वो वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो है हमारा डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड। इफ यू एनी हैवंट वॉच्ड गो इन आइटम एंड यू कैन वॉच। अब तब तक के लिए ये था हमारा सारा कुछ। खुदा हाफिज, बाय।